हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हमें ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशन में ये देखना है, सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है वो देखनी है कि जो फादर ऑफ इकोलॉजी थे इंडिया में वो कौन थे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, विल स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सो विल सी फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कौन थे? तो ही वॉज none other than रामदेव मिश्रा। ओके, तो ही वॉज रामदेव मिश्रा। तो फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया इज रामदेव मिश्रा। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इंडिया के अंदर जो इकोलॉजी की स्टडी है, जो बॉटनी की स्टडी है, पीएचडी है, उसको बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया था। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो सेकेंड हम देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं बहुत सारी डाइवर्सिटी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटीज भी हैं, बहुत डाइवर्स है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो डाइवर्सिटी है, ये कॉम्प्लेक्सिटी है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी है, ये किस वजह से है? तो ये इस वजह से है क्योंकि इनके अंदर हमें बहुत सारे अलग अलग लेवल्स के अरेंजमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल, तो हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें ये बहुत सारे लेवल्स मिलते हैं। ये बहुत सारे हमें क्या मिलते हैं? ये हमें बहुत सारे मिलते हैं देखने के लिए उनके अंदर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है इसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? तो पहले है हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल से क्या बनता है? सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनेगा? तो टिश्यू से बनेगा ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा? अगर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हो जाएंगे तो फिर हमें क्या देखने को मिलेगा? तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हो जाएंगे तो फिर हमें देखने को मिलेगा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मिलके बना लेते हैं पॉपुलेशन मिलके क्या बनाती हैं? कम्युनिटीज बनाते हैं इकोसिस्टम। बहुत सारे इकोसिस्टम आते हैं किसके अंदर? लैंडस्केप के अंदर। और सबसे ऊपर हो जाता है बायोम्स क्या हो जाते हैं? लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज विदाउट एवरेज क्लाइमेटिक कंडीशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। ओके, तो हम नेक्स्ट देखेंगे इकोलॉजी की डेफिनेशन। जस्ट अ सेकंड। ओके, तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इकोलॉजी की डेफिनेशन। तो विल स्टार्ट विद द इकोलॉजी की डेफिनेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोलॉजी? तो इकोलॉजी का मतलब होता है कि इट इज इंटरैक्शन। ठीक है, इट इज इंटरैक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्शन करते हैं अपने आप को
अपने आप के अंदर, तो वो कहलाता है हमारा इकोलॉजी। तो इकोलॉजी स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म। तो इट इज स्टडी भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम, तो हम लिख लेंगे इट इज स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म, between organisms and its physical environment, अब फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या चीजें आ जाएगी, बायोटिक कंपोनेंट्स आ जाएंगे, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गया, विंड हो गया। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। अब ये जो इकोलॉजी है कितने लेवल पे स्टडी की जाती है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि इकोलॉजी कितने लेवल पे स्टडी की जाती है। तो इकोलॉजी को हम स्टडी करते हैं, तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि इकोलॉजी इज कंसर्न with 4 levels of biological organization, ठीक है। तो इकोलॉजी को हम 4 लेवल पे स्टडी करेंगे। तो कौन से 4 लेवल पे अपन इसको स्टडी करेंगे इकोलॉजी को, तो ये हम देखते हैं। ओके, तो विल स्टार्ट विद दिस। तो हम इसको 4 लेवल पे कैसे स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिज्म लेवल पे। इस चैप्टर में हम 4 लेवल पे स्टडी करने वाले। कौन से 4 लेवल पे, ऑर्गेनिज्म लेवल पे, पॉपुलेशन लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे एंड बायोम्स, ठीक है। तो ये 4 लेवल पे हम स्टडी करने वाले। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पॉपुलेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है, तो पॉपुलेशन होता है इट इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज, इट इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल का ग्रुप रहता है, ठीक है। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन अ कॉमन जियोग्राफिकल एरिया, sharing and competing for the resources, similar resources and potentially can interbreed, ठीक है। पॉपुलेशन क्या होता है, मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होंगे, एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल का ग्रुप होगा जो एक पर्टिकुलर एरिया, कॉमन एरिया में रहेगा, रिसोर्सेज को शेयर करेगा, और शेयरिंग करेगा तो भाई कंपटीशन भी होगा, और जब कंपटीशन होगा तो भाई शेयरिंग और कंपटीशन तो यहाँ पे हो ही रहा है, और ये पोटेंशियली इंटरब्रीड भी कर सकता है। तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर द पॉपुलेशन। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं उनको भी पॉपुलेशन के अंदर काउंट किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल तो जाएगा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म from asexual reproduction, जो asexual reproduction से पता, group of individual formed from the asexual reproduction are also considered as population, ठीक है। तो asexual reproduction से बनने वाली population को भी अपन population consider करते हैं। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हैं कुछ पॉपुलेशन के, तो हम देखेंगे उसके एग्जाम्पल। ऑल द कॉर्मोरेंट्स क्या होते हैं, बर्ड होते हैं, ठीक है, एक टाइप के बर्ड्स होते हैं। तो ऑल द कॉर्मोरेंट्स ड्वेलिंग इन अ वेटलैंड, ठीक है। तो सारे बर्ड इन अ वेटलैंड। रैट्स ड्वेलिंग in abundant area,
ठीक है, तो रैट्स इन अबंडेंट ड्वेलिंग हो जाएगा। फिर टीक वुड ट्रीज हो जाएंगे, टीक वुड ट्रीज इन फॉरेस्ट ट्रैक। फिर हो जाएगा बैक्टीरिया इन कल्चर प्लेट, फिर हो जाएगा लोटस इन पॉन्ड, फिर हो जाएगा लोटस प्लांट्स इन पॉन्ड। तो ये सारे एग्जाम्पल है जो हमें पॉपुलेशन के दे रखे हैं एनसीईआरटी में। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हम चेकआउट करेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। अब पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स मतलब हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब उस पॉपुलेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होंगे हमारे पास जिससे हम एक पॉपुलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो जो पॉइंट्स होते हैं जिससे हम एक पॉपुलेशन को डिफाइन कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएंगे, वो पॉइंट्स हो जाएंगे जिससे हम एक पॉपुलेशन को डिफाइन आउट करेंगे। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद दिस, जस्ट अ सेक। तो हम स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। तो स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास जो पॉपुलेशन है ना उसके कितने एट्रीब्यूट्स हैं, तो विल सी। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स